सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय, मुझे ऐसे कार्यक्षम लोग चाहिए जिनकी क्षमता के बारे में मुझे भरोसा हो। ये बात बाबा साहब कहते हैं। 22 जून 1947 को बाबा साहब का एक क्रांतिकारी भाषण आप पूरा सुनेंगे। सारगर्भित संबोधन है, मात्र 2-3 मिनट का भाषण है और ये 2-3 मिनट में बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत गुस्सा किया समाज पर। आखिर किस बात को लेकर बाबा साहब को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये जानकर आप भी हैरान होंगे और आप भी ज़रूर विचार करेंगे कि बाबा साहब आखिर क्या कहना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 61 पर लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। ये है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय और इसी में पेज नंबर 61 पर जो आज का ये स्पीच हम लेकर उपस्थित हुए हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, मुंबई में 22 जून 1947 के दिन सिद्धार्थ कॉलेज के मैदान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में श्री दादा साहब गायकवाड़ को थैली अर्पण की गई। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि दादा साहब गायकवाड़ को दी जा रही राशि देखकर, जो पैसा दिया गया, यहाँ पर कितना पैसा दिया गया, जिसे देखकर बाबा साहब कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे पहले अगर इस तुच्छ बात का पता चलता तो मैं नहीं आता यहाँ पर। यही अगर रुपया इकट्ठा किया जाए, बाबा साहब कहते हैं अगर यही रुपया इकट्ठा किया जाए जो लोग सामने मौजूद हैं, तब भी 1000 की रकम बड़ी आसानी से जुट जाएगी। 352 रुपये देना शर्म की बात है। सामाजिक समर्पण को ये शोभा नहीं देता। जो देना हो वह पूर्ण निष्ठा भाव से दीजिए। इस प्रकार जबरदस्ती कुछ करने के लिए किसने कहा आपसे? अगर किसी को कुछ देना है तो उस व्यक्ति की हैसियत के अनुसार दो। सम्मानित साथियों, ये बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि यहाँ अगर क्षमता 1000 रुपये देने की है लोगों के बैठे और 1000 बहुत आसानी से जो कलेक्ट किया जा सकता है, वहाँ मात्र 352 रुपये। इसलिए व्यक्ति को दान भी अगर दे, धम्म दान भी करे, तो उसे अपनी क्षमता का ख्याल जरूर होना चाहिए, उसे अपनी हैसियत का ख्याल जरूर होना चाहिए। यदि हैसियत के अनुरूप वो धम्मदान नहीं करता तो आप मान कर चलिए ये बाबा साहब गुस्सा नाजायज़ नहीं करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भी हमें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाबा साहब हर स्पीच में इस बात का जिक्र करते हैं, लगभग पे बैक टू सोसाइटी की बात करते हैं बाबा साहब। और यदि हम पे बैक टू सोसाइटी नहीं करेंगे, सक्षम लोग नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? बाबा साहब आगे कहते हैं कि कोंकणी पंचायत के बारे में मुझे बोलते हुए उन्होंने पंचायतों को काफ़ी सुनाया और कहा कि इसके बाद अगर कोई पंचायत बिना वजह रुपया अपने पास रखती है तो उस पर मैं मुकदमा दायर करूंगा। इस बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए कोई कठोर कदम होना ही चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे कार्यक्षम लोग चाहिए, उनकी क्षमता के बारे में मुझे यकीन होना चाहिए। सचिव पर जिनके आरोप हैं वे मुझे अपनी शिकायत के बारे में समझाएं और यकीन दिलाएं। मैं उस जगह पर उन्हें नियुक्त करूंगा। मुझे काम से मतलब है, इलेक्शन से नहीं। मुझे क्षमतावान लोग चाहिए। अपना कोंकण प्रांत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसे शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में सोच रहा हूँ। मुंबई सरकार से ज़मीन की मांग की है। दापोली में बच्चों की शिक्षा के लिए बोर्डिंग खोलना है, इसलिए आप उन्हें तन मन धन से मदद करें। इस कार्य में 20,000 रुपये लगेंगे। बाबा साहब यहाँ इतना बड़ा लक्ष्य लेकर जब उपस्थित हुए हैं कि बोर्डिंग खोलना है, कोंकण क्षेत्र में शिक्षा के मामले में समाज पिछड़ा हुआ है और शिक्षा की व्यवस्था की जानी है, तो ऐसे में यहाँ पर 20,000 रुपये लगेंगे और उसके सापेक्ष 352 रुपये बहुत कम रकम है। और यही कारण है कि बाबा साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, नाराज़ होते हैं। और नाराज़ किससे हुआ जाता है? अपनों से, अपने समाज से। तो इसलिए बाबा साहब ने वो गुस्सा जायज़ ही किया और निश्चित है कि आने वाले समय में
समाज ने अच्छा रिस्पांस दिया होगा। आज वर्तमान परिदृश्य में सम्मानित साथियों, सामाजिक कार्यों में हम सभी का ये दायित्व बनता है, अगर हम सक्षम हैं, हमारी हैसियत है उस लायक धर्मदान करने की, सहयोग करने की, तो ज़रूर हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि वो कार्यक्रम निश्चित रूप से बड़ी शिद्दत के साथ किए जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इसलिए वर्तमान परिदृश्य में कहीं भी डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम होते हैं या कोई कार्ययोजना तैयार की जाती है, कोई कार्य आगे बढ़ाया जाता है, तो उसमें हमारा आपका अमूल्य योगदान और अपनी हैसियत के अनुरूप होना बेहद ज़रूरी है। इस समय आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी सदस्य बने आवाज़ का के, ये हमारा आपसे अनुरोध है। और साथ ही साथ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा हम बार बार आपको बता रहे हैं, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर का निर्माण भी चल रहा है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है। अभी जस्ट हम अकाउंट नंबर आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आज का पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्षमतावान लोग क्यों चाहते थे? बाबा साहब क्षमतावान लोग क्यों चाहते थे, इस बारे में अपने विचार रखिए कमेंट सेक्शन में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दापोली में बच्चों के लिए क्या कुछ करना चाहते थे? इसका प्रश्न का जवाब देना बहुत आसान है, आप दे सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सम्मानित साथियों। और अब हम आपको ले चलते हैं उस अकाउंट नंबर की ओर जिसका अभी हमने जिक्र किया था। इस वैचारिक सेंटर के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान अपनी हैसियत के अनुसार जरूर करें। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।